हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आज हम लोग कुछ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कंपाउंड्स में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं हम देखने जा रहे हैं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स। क्लियर? कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल है तो एक सिग्मा टू पाई। सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड, in double bond 1 sigma plus 1 pi bond. In triple bond 1 sigma plus 2 pi bonds. क्लियर? तो ऐसे हम बॉन्ड वहां पे देख लेते हैं और बॉन्ड देख के हम लोग काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल एसिटिलीन। एग्जाम्पल नंबर 1, एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH सिग्मा पाई पाई 1 2 3 सिग्मा एंड 2 पाई। एसिटिलीन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 2, C2CN होल 4 टेट्रा साइनो इथीन। टेट्रा साइनो इथीन में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फाइंड करना है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड M, C ट्रिपल बॉन्ड M। सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा बॉन्ड्स 9। सिग्मा 9। पाई बॉन्ड्स काउंट कर लो। 2 + 2 4 5 2 7 और 2 9। तो टेट्रासाइक्लोइथीन कंटेन्स 9 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 9 पाई बॉन्ड्स। क्लियर? इसके बाद हम लोग बेंजीन और बेंजीन रिंग में बच्चों देखते हैं, कई बार पूछा गया है सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन एंड बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल 3, बेंजीन एंड बेंजीन रिंग। तो बेंजीन और बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। और बेंजीन जब कहा जाएगा तो आपको इस तरह आपको काउंट करना है। तो बेंजीन कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sigma and 3 pi bonds. Benzene contains 12 sigma and 3 pi bonds, and benzene ring contains benzene ring contains 1 2 3 4 5 6 sigma or 3 pi bonds, 6 sigma and 3 pi bonds। तो बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स और बेंजीन में 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स। बेंजीन के बाद बच्चों एक और एग्जाम्पल है मेसिटिलीन। एग्जाम्पल नंबर 4,
मेसिटिलीन, मेसिटिलीन का IUPAC नेम है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल बेंजीन. Its structure is CS3 1 2 3 CS3 1 2 3 4 5. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है. क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसमें चेक कर लो कितने सिग्मा कितने बॉन्ड्स हैं मेसिटिलीन में. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो मिथाइल ग्रुप जो लगे हैं वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स है 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 ये हो गए. ठीक, 15 16 17 18 19 20 और 21. तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं. 21 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स मेसिटिलीन में हो गए. ठीक है, एक एग्जांपल और है नेप्थेलीन. नेप्थेलीन में हम लोग देख लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स. नेप्थेलीन एग्जांपल नंबर 5. नेक्स्ट नेप्थेलीन, इसका जो एग्जांपल है, सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थेलीन. अब आप यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे. इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कोर कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, सबसे पहली बात तो आउटर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स है आप वो काउंट कर लो. तो वो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तो ये हो गए. 8 के बाद और रिंगे काउंट कर लो 9 10 11 12 13 14. 14 के बाद 15 16 17 18 19. कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स. तो नेप्थेलीन contains 19 sigma bonds and 5 pi bonds. 19 sigma bonds आप एक बार और काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 के बाद इनके काउंट कर लो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है ब्यूट 1ene 3 ion. ब्यूट 1ene 3 ion 1 2 3 4 1ene 1 2 3 4. 1 पे इन और 3 पे क्या है आइन है. बाकी इस कार्बन की दो वैलेंसी आप हाइड्रोजन यहाँ पे यूज कर दो. इस कार्बन की एक तो बॉन्ड यहाँ पे रहेगा कार्बन कार्बन में 1 2 3. एक आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो 4 हो गए. इसके 4 हो चुके हैं, इसमें एक आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो. ठीक है, अब आप सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7. 7 सिग्मा 2 और 1 3 पाई बॉन्ड्स. तो इसमें 7 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. क्लियर? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हेडिंग नोट करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन. बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग. जैसे हम अदर सब्जेक्ट में अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा वहां पे भी इंटरमिक्सिंग इससे रिलेटेड होता है.
तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसकी होती है? यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है टू डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल की। क्यों? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो सेम एनर्जी लेवल के कुछ नए ऑर्बिटल बन जाते हैं और उसके बाद फिर आगे की बॉन्डिंग वो एटम करता है दूसरे से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन नोट कर देते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ slightly different energy level so that new orbitals of same energy is formed. I repeat, intermixing of two or more atomic orbitals of slightly different energy level so that new orbitals of same energy is formed is called hybridization. And new orbitals are called hybrid orbitals. उन ऑर्बिटल्स को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो जनरली बच्चों मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो पर्टिकुलर सेंट्रल एटम का होता है और सेंट्रल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन उसको फाइंड करने के लिए कई सारे फार्मूले दिए गए हैं। तो हम लोग उन फार्मूलों को 1 by 1 स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन से हमने अल्फाबेट ले लिया H। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं वो H की वैल्यू देंगे और H की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन उसका डिसाइड करोगे, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 1, H इक्वल्स टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A। एक तो फार्मूला ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे क्या है? V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। M का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम जो हाइड्रोजन हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, etc, जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। C नंबर ऑफ कैटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज। N का मतलब होता है A का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन दैट इज निगेटिव चार्ज। कितने निगेटिव चार्ज हैं वो ऐड हो जाएंगे और कितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कब? जब हमारी जो स्पीसीज है वो क्या है? आयनिक फॉर्म में है। तो आयनिक फॉर्म में C मींस कैटायन और A मींस एनायन। कैटायन को हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है और एनायन को हमें क्या करना है? ऐड करना है। इसके बाद बच्चों अपना होता है फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला नंबर 2 भी देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 2, नंबर 2, H इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक,
पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड इज नॉट काउंटेड इन बॉन्ड पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट काउंटेड इन लोन पेयर। पाई बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर में नहीं काउंट करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। नाउ फार्मूला नंबर 3, क्लियर? फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 में बच्चों होता है H इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 8 प्लस रिमेन्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 8 प्लस रिमेन्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ये है बच्चों फार्मूला नंबर 3। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी गुड।